एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय के अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए या दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां भगवती से माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां भगवती का यह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप काले वर्ण मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के लालट से तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल का नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों में वह सुशोभित थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रुदाल करने लगे, रोने लगे। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वो उसके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्र पाल कहलाई। आप कहेंगे दोस्तों कि आज मैं आपको मां काली की कहानी क्यों सुना रही हूँ। कौन नहीं जानता कि मां काली दुष्टों की संहारक है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आज माता काली की कहानी सुना रही हूँ आपको। मैं कहूँगी और बताने से पहले कि ठहर जाइए, रुक जाइए, बताती हूँ कि कौन नहीं जानता कि मां काली कौन है, मां काली का क्रोध क्या है। वो नहीं जानती जिसने यह फिल्म का पोस्टर बनाया है। वह नहीं जानती उनके अनुसार हमारे आराध्य सिगरेट पीती है और LGBTQ यानी कि लेस्बियन, समलैंगिक महिलाएं, गे समलैंगिक पुरुष, बाइसेक्सुअल और जो स्त्री पुरुष दोनों हैं और ट्रांसजेंडर जो स्त्री पुरुष दोनों ही नहीं है कि कट्टर समर्थक है। ये पोस्टर महान लीना ने अपने शॉर्ट फिल्म के लिए जारी किया है जिसका नाम है काली। जी हाँ, उस शॉर्ट फिल्म का नाम भी काली है। कितना आसान है ना हिंदुस्तान में होकर हिंदुओं के देवी देवताओं को अपने क्रिएटिव इंडिपेंडेंस के नाम पर कैसे भी पेश कर देना है। कितना आसान है, क्योंकि कोई कुछ कहेगा नहीं, सब आराम से देखेंगे और तालियां भी मारेंगे। आखिर क्रिएटिव माइंड के लिए कोई देवी देवता थोड़ी होता है, वो तो एक सब्जेक्ट है ना। लीना जानती है कि कानून रूप से इस पर उसे कोई खास कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज उससे माफी मंगवा के और पोस्टर हटवाकर ही खुश हो जाएगा और इससे अधिक कुछ भी नहीं। लेकिन जो पब्लिसिटी और ध्यानाकर्षण उसे अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए चाहिए था वो तो मिल ही गया ना। जिससे उसे एक पब्लिसिटी करनी थी, उस प्रमोशन के पैसे भी बच गए। लीना ये भी जानती है कि अब हिडन फंडिंग की कमी उसके जीवन में कभी नहीं होगी। सनातन पर ऐसे घिनौने पत्थर फेंकने वाले उसे माला माल करते रहेंगे। बीते 1 महीने से यह देश ईश निंदा का नंगा नाच देख रहा है। एक बात जो धार्मिक मान्यता प्राप्त किताब से कही जाती है उस पर उसी धर्म के लोगों की भावना इतने बुरे तरीके से आहत होती है कि कहने वाले के समर्थन करने वाले तक को गला काट तोहफा दिया जाता है। वहां पर मां काली का यह पोस्टर एकदम खुल्लम खुल्ला रिलीज किया जाता है। अब कम से कम ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि उन्होंने हमारे किसी किताब में मां काली को LGBTQ का झंडा लिए और सिगरेट पीते देखा होगा। नहीं कहेगा ना। एक बात बताऊं, ये क्या हो रहा है?
शायद आप लोगों में से कुछ ने विचार किया हो या ना किया हो, आपकी हमारी कायरता की वजह से ये सब हो रहा है। अगर उसी दिन हमने उस शख्स का सारा व्यापार हिंदुस्तान में बंद करवा दिया होता जिसने फिल्म में भगवान शंकर को बाथरूम में दौड़ाया, तो पूरी दुनिया में ये कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता कि कभी ऐसा फिर करने की कोशिश करता। लेकिन हम और आप ऐसा करेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। हम इसके माफी मांग लेने के बाद सब भूल जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि हमने माफी मंगवाया। इसने जिस लिए पोस्टर बनाया था, इसका मकसद भी पूरा हो चुका है। इसको इनाम में करोड़ों की फंडिंग मिल चुकी होगी। लेकिन आप और हमसे अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये करें कि इसे सलाखों के पीछे तो कम से कम भेज ही सकते हैं। इसने अनजाने में कुछ नहीं किया दोस्तों। अगर ये माफी में आकर कहे कि आपके धर्म को आहत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जानकर प्रॉपर प्लानिंग से हुआ है। अगर है आज इसके खिलाफ सख्ती से नहीं खड़े होते हैं तो यकीन मानिए, विवेकानंद ने जिन्हें सहिष्णुता की आड़ में छिपा कायर कहा है, लिजलजा हिंदू कहा है, डरपोक सनातनी कहा है, वो कोई और नहीं, वो हम ही है। वो डरे हुए और कायर हिंदू, वो मैं और आप हैं, वो हम ही हैं। बाकी आपको जो सही लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए और सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए और जागिए। जय हिंद, वंदे मातरम।